नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इंतजार के बाद यह अवसर आया है, लेकिन अयोध्या और श्री राम की आस्था से जुड़ी अनगिनत कहानियां रही हैं। इनमें से एक कहानी नवादा से जुड़ी है, जो श्री राम का स्नेह पाने के लिए एक पुरुष संत ने महिला की वेशभूषा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। वे सीता को सखी और श्री राम को बहनोई मानते थे। साधु संतों के समाज में उनका नाम था जानकी शरण, लेकिन लोगों के बीच वे झुनकिया बाबा के रूप में ख्यात थे। झुनकिया बाबा क्यों महिला के वेश में रहते थे, ये बताएं। इससे पहले उनके बचपन के बारे में बता दें तो उन्हें समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। दरअसल झुनकिया बाबा किशोरी गांव के रहने वाले थे। यह गांव बिहार के नवादा जिले के पकरी बरामा क्षेत्र में है। इनके बचपन का नाम जमुना था, लेकिन उनके बारे में बताया जाता है कि वे बचपन से भगवान श्री राम के अनुयायी थे। उन्हें श्री राम से मिलने की अटूट उत्कंठा थी, इसलिए जो भी साधु संत उनके गांव आते थे तब उन्हें लगता था कि उनका भगवान श्री राम से दर्शन हो गया है। इसलिए वे साधु संतों को भगवान जैसा आदर भाव करते थे। 12 साल की आयु में एक दिन गांव छोड़कर भाग गए थे। उसके बाद वे लगातार 16 सालों तक गुप्त रूप से सन्यासी का जीवन व्यतीत किए। जैसा कि उनके बारे में वरिष्ठ साहित्यकार रामरतन प्रसाद सिंह रत्नाकर उनके बचपन की कहानी को साझा करते हैं। कई किताबों में भी उनका जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि झुनकिया बाबा को उनके हठ के कारण श्री राम का दर्शन हुआ था। उसके बाद वे सार्वजनिक जीवन में श्री राम की सेवा में जुट गए। झुनकिया बाबा जन सहयोग से अयोध्या में सीता और राम की स्मृति में श्री राम किला का निर्माण कराए। सरजू तट पर स्नान करना मुश्किल कार्य था, इसलिए उन्होंने पक्का घाट का निर्माण करवाया। अयोध्या में पहला पक्का घाट निर्माण का श्रेय झुनकिया बाबा को जाता है। झुनकिया बाबा का 1995 में निधन हो गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह अपने निधन से बहुत पहले ही दिन, तारीख और समय लोगों को बता दिए थे। अब हम आप सबों को बता दें कि झुनकिया बाबा पुरुष होकर महिला की वेश में क्यों रहते थे। वह इसलिए कि वे सखी संप्रदाय के मानने वाले थे। वे जब घर से भागे थे तब वे पहले अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्हें सखी संप्रदाय के संत गोलाघाट के महंत राम बल्लभा शरण जी महाराज से मुलाकात हुई थी। महंत राज बल्लभा शरण ने देव जुगल मंत्र देकर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताए थे। तब वे 16 साल तक तपस्या किए। बताया जाता है कि उनके हठ के कारण भगवान श्री राम को दर्शन देना पड़ा था। उन्हें ऐसा बताया गया था कि भगवान श्री राम से मिलने का सबसे सुगम मार्ग सीता की सहेली के जरिए संभव है, इसलिए वे भगवान श्री राम को सखी की भावना से आराधना करते थे। झुनकिया बाबा खुद को सीता का सहेली मानते थे और श्री राम को बहनोई। झुनकिया बाबा खुद को सीता की करीब रहने वाली चंद्रकला जू मानते थे, इसलिए वे सीता की सहेली की वेशभूषा में रहते थे। वे समीज सलवार पहनते थे, नारियों का आभूषण जैसे झुमका, कंगना, पायल पहनते थे। यही नहीं, सीता की सहेली के नाते श्री राम को अपना बहनोई मानते थे। इस लिहाज से वे श्री राम को भाड़ी देते थे, गाड़ी भी देते थे। वे जब चलते थे तब उनका झुमका और पायल बजता था, इसलिए लोग उन्हें झुनकिया बाबा कहते थे। वैसे तो वे लोगों के लिए अयोध्या समेत कई जगहों पर बड़ा भवन बना दिए थे, लेकिन खुद वे झोपड़ी में रहते थे। यही नहीं, वह जिस गांव में जाते थे वह उल्टा खाटी पर बैठ कर जाते थे। उनका मानना था कि राम नाम सत्य है। झुनकिया बाबा के एक अनुयायी राजेश कुमार श्री कहते हैं कि झुनकिया बाबा उन सबों के लिए देव के समान हैं। हम लोग भी झुनकिया बाबा की तरह भगवान श्री राम को बहनोई और सीता को सहेली के रूप में मानते हैं। झुनकिया बाबा जी के का शिष्य हूँ। हमारे झुनकिया बाबा सखी संप्रदाय के मानने वाले थे, संप्रदाय के थे, और हम लोग भी आज सखी संप्रदाय, जिसका मतलब है कि हम सीता जी को अपने सहेली और राम प्रभु श्री राम को अपने बहनोई मानकर उनका पूजा करते थे। हमारे गुरुजी के अवतरित रूप जो सखी सीता जी के प्रिय सखी चंद्रकला जी जू जे थे, उनके अवतरित रूप हमारे महाराज जी बड़े सरकार थे। हम लोग सीताराम सीता जी का सहेली हैं,
इसलिए हम लोग बहनोई के रूप में राम जी को भाड़ी देते हैं, उनको खुश करते हैं। गाड़ी देने का भाव मेरा है कि राम जी हमसे खुश होवें, हमसे प्रभावित होवें और अपने चरण में रखें। मगध के इलाका में उन्हें देव के रूप में आराधना करते हैं। झुनकिया बाबा को सीता की सहेली चंद्रकला जो का अवतरित स्वरूप मानते हैं। बड़ी तादाद में आज भी उनके अनुयायी हैं।